भूपिंदर सिंह गिन्नी जो हैं हमारे टैगोर गार्डन मोती नगर इलाके से जो इलेक्टेड एक मेंबर हैं डीएसजीएमसी में, उनका किसी लड़की के साथ अफेयर का मामला जो है वो सामने आया है। सर चरित्र तो पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं कि मोती नगर का भी एक केस आया था कुछ टाइम पहले कि उसने वहाँ पर भी एक बुजुर्ग के साथ दुकान पे घुस के मारपीट की, डराया धमकाया। औलाद फोन चुक मेरा तेन फोन मिला रहे हैं, जिथे कह रहे हैं उत्थे आके चंडा मारांगा हुणे तेरे। कि एक मछली जब तालाब में गंदी आ जाती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मोती नगर इलाके से सदस्य भूपेंद्र सिंह गिन्नी पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। इनको लेकर एक व्यक्ति द्वारा गुरुद्वारा रकाबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर कल गिधर गुरु सिंह सभा ए ब्लॉक गुरुद्वारा टैगोर गार्डन के प्रधान सिमरप्रीत सिंह मन्नी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधा और उनका कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन आरोपों की बात सामने आई है उसके बाद इलाके के लोग हैरान हैं और लोगों को इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जिनकी हरकतों की वजह से उन्हें शर्मसार होना पड़ रहा है। सिमरप्रीत सिंह मन्नी ने और भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इस दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य पर अलग अलग थाने में अलग अलग कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। उन्होंने संगत से अपील की है कि आने वाले चुनाव में संगत इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनका जो प्रत्याशी उनके बीच खड़ा है व्यवहार से और कैरेक्टर के हिसाब से भी बढ़िया हो, वरना बदनामी पूरे कौम की होती है। मन्नी ने कहा कि कई बार इस तरह के धार्मिक संस्था में ऐसी मछलियां आ जाती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। जी, पूरा मामला ये था कि भूपिंदर सिंह गिन्नी जो हैं हमारे टैगोर गार्डन मोती नगर इलाके से जो इलेक्टेड एक मेंबर हैं डीएसजीएमसी में, उनका किसी लड़की के साथ अफेयर का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें पता लगा कि जो उनकी वाइफ थी वो उनके साथ उनका कोर्ट में केस चल रहा है और जिस लड़की के साथ उनका आया वो हमारे इलाके की हैं, टैगोर गार्डन की रहने वाली हैं। तो ये मामला जब सामने आया कि भाई उनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई वो करोड़ों की संपत्ति उनकी जो है वो लेना चाहते हैं और उसके साथ साथ उनका अफेयर चल रहा है उससे, तो ये बात जब सामने आई है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे को जब पहुंची है, तो हमारे इलाके में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको जब ये बातों का पहुंचा तो बहुत दुख लगा कि हमने एक ऐसा इलेक्टेड मेंबर जो चुना जिसका कि आज हमें बहुत भुगतान करना पड़ रहा है। एक बंदा हमारी इलाके की पोजीशन जो उसने ली उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, तो हमारे को इस चीज़ का बहुत दुख है। सोसाइटी में गिन्नी का व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है? सर चरित्र तो पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं कि मोती नगर का भी एक केस आया था कुछ टाइम पहले कि उसने वहाँ पर भी एक बुज़ुर्ग के साथ दुकान पे घुस के मारपीट की, डराया धमकाया और आर्म्स एक्ट के भी पहले केसेस उस पर चल रहे हैं। 4-5 एफआईआर्स और भी उनकी रजौरी गार्डन में हरिनगर में जो एफआईआर रजिस्टर्ड है उनके अगेंस्ट। और अभी जो किसी के घर में किसी की बहू बेटी के साथ ऐसी हरकतें करना तो वो शोभा नहीं देती ऐसे मेंबर को। पहले कभी गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, पहले भी कई केसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन पे चल रहे हैं, तो गिरफ्तारी भी हुई है। बट एक ये जो केस जो सामने आया ये बहुत एक शर्मनाक केस है। मैं ये कहूँगा कि ऐसा केस नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे तो जनता से क्या आप अपील करेंगे कि इस तरह के लोगों को कैसे बाइकआउट करें? सर मैं यही अपील करूँगा जनता से, अपने लोकल से, अपनी संगत से कि ऐसा कोई भी मेंबर ना चुना जाए ऐसे इलेक्शंस में कि जो कि इस तरीक़े की हरकतें करे और एक पूरी सिख कम्युनिटी को बदनाम करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक मछली जब तालाब में गंदी आ जाती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कम्युनिटी से, संगत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी ऐसा आपको व्यक्ति सामने आता है, ऐसी मछली कोई भी सामने आती है तो उसको समुद्र से उठा के बाहर फेंका जाए। अंतिम सवाल आपसे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तस्वीरें दिखाई गई व्यक्ति के द्वारा गिन्नी की, जिसमें अभद्रता कुछ दिख रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी, मैंने देखी है वो तस्वीरें और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी ऐसी आई हैं जिसमें कि मैं बयान तो नहीं कर पाऊँगा अभी इस बाइट में, लेकिन बहुत ही अश्लील शब्द, गाली गलौज, बहुत ही बुरे तरीके से धमकियां देनी किसी को जो कि शोभा नहीं देती हैं, बिल्कुल गलत है। और
बुज़ुर्गों के साथ ये हरकत करना, किसी संगत ने जिसने आपको चुन के भेजा उनके अगेंस्ट जाके उन्हीं के घर में आप घुसकर उसी थाली में खाना और उसी में छेद करना बहुत गलत बात है। मैं इसका बिल्कुल कड़ा विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बिल्कुल संगत से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा मेंबर कोई भी किसी भी इलाके से ना चुना जाए जो कि ऐसी हरकतें करे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,